प्रिय बच्चों, आज हम इंटरेस्ट लोन के समझने के हिस्से को पूर्ण करेंगे और कल से हम लोग इसके विविध उदाहरण करके देखेंगे और आप भी इसका अभ्यास करेंगे। मैंने इंटरेस्ट लोन में जो कुछ बताया मैं संक्षेप में जल्दी से बता देना चाहता हूं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट लोन ज्ञात करने के लिए हमने कार्य प्रारंभ किया। एक होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर अर्थात जिस वर्ष की इनकम ज्ञात कर रहे हैं उस वर्ष का इंटरेस्ट। हम लोगों का जो गत वर्ष है वो 2019-20 है। 2019-20 का इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर कहलाएगा। इसमें जितनी अवधि तक जितना लोन हमने यूज किया है इसको हम यूं कहते हैं लोन हमारा चुकाना शेष है। उतने लोन पर उतनी अवधि का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल प्रश्न में तो एक ही अमाउंट, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट और पूरे 12 महीने होते हैं। प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि हमने करंट प्रीवियस ईयर में कुछ और लोन लिया हो, कुछ लोन चुका दिया हो, सारा चुका दिया हो, तो हमें अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग अवधि ज्ञात करनी होती है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। पूंजीगत ब्याज के बारे में मैंने बताया कि जिस वर्ष मकान बन जाए, जिस वर्ष मकान खरीद लें, उस वर्ष से पहले की अवधि का इंटरेस्ट डेट ऑफ लोन से लेकर वह कहलाता है कैपिटल नेचर इंटरेस्ट। इसको एक अलग तरीके से समझाया भी था मैंने। सबसे पहले लेंगे डेट ऑफ लोन, कब लिया, फिर हम लोग लेंगे डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, ये लेंगे और उसके बाद में हम दूसरी डेट से पहले की 31 मार्च को लिखेंगे और पहली और तीसरी डेट्स का जो अंतराल है इसी को कहेंगे हम लोग कैपिटल नेचर इंटरेस्ट का पीरियड, है ना। ये बातें हमने लिखी थी। हमें कैपिटल नेचर इंटरेस्ट का केवल 1/5 हिस्सा ही लेना होता है, ज्यादा हिस्सा नहीं लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की पूरी अमाउंट की डिडक्शन एक साथ नहीं मिलती है, वो 5 टुकड़ों में मिलेगी। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त और 5वीं किस्त। अर्थात प्रत्येक वर्ष 20% या 1/5 इंटरेस्ट की छूट ही मिलेगी। अगर 5 किस्तें पूरी हो गई तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेचर की डिडक्शन नहीं देनी है। ठीक है, आगे पढ़ें। जहां तक हमने अपने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कुछ दोबारा पढ़ देता हूं, आप समझ जाएंगे ठीक से। और आयगत ब्याज या रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट की पूर्ण राशि लेंगे, इसका 1/5 नहीं करेंगे, पूर्ण राशि लेंगे। जो इंटरेस्ट चालू गत वर्ष का है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक की अवधि का, उसको लिया जाता है। इस अवधि में जितना लोन बकाया है, टू बी पेड है, उस पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, कैपिटल नेचर इंटरेस्ट के बारे में। पूंजीगत ब्याज, इसका 1/5 हिस्सा लेंगे। इस ब्याज की गणना तब की जाती है जब करदाता ने मकान बनाने या क्रय करने से पहले लोन ले लिया था। अवधि की गणना कैसे करेंगे? पहले लोन लेने की डेट लिखेंगे वर्ष सहित, इट्स आवर फर्स्ट डेट ऑफ लोन। फिर हाउस परचेज करने या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट लिखेंगे,
कंस्ट्रक्शन शुरू होने की नहीं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की, यह सेकंड डेट होगी। फिर सेकंड डेट से पहले की 31 मार्च लेंगे, ये थर्ड डेट होगी। और ये फर्स्ट डेट और थर्ड डेट, फर्स्ट डेट और थर्ड डेट, इनका जो अंतर होगा उसी को कहेंगे कैपिटल नेचर इंटरेस्ट के लिए पीरियड। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। यदि किसी करदाता ने थर्ड डेट यानी कि 31 मार्च से पहले ही लोन चुका दिया, तो ऐसी स्थिति में थर्ड डेट को हम चेंज करेंगे। थर्ड डेट हो जाएगी लोन चुकाने की डेट। एग्जाम्पल के लिए पहली डेट थी 1 जनवरी 16, मकान परचेज किया है 1 जुलाई 17, और मकान परचेज करने से पहले की मार्च जो थर्ड डेट है 31 मार्च 17। पहली और तीसरी डेट का डिफरेंस यह होता है कैपिटल नेचर इंटरेस्ट के लिए अवधि। और मान लीजिए लोन चुका दिया गया है वापस 1 जनवरी 17 को, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैपिटल नेचर इंटरेस्ट 1 जनवरी 16 से 1 जनवरी 17 ही लेंगे, न कि 1 जनवरी 16 से 31 मार्च 17। तो यदि तीसरी तारीख से पहले ही लोन पे कर दिया है तो तीसरी तारीख होगी लोन चुकाने की तारीख, न कि 31 मार्च। अब एक बात और है, यदि करदाता का मकान 1 अप्रैल 2015 से पहले ही बनकर तैयार हुआ है तो पूंजीगत ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? 1 अप्रैल 15 से पहले मकान बनकर तैयार हुआ। मान लेते हैं मकान बनकर तैयार हुआ है 1 नवंबर 14 को, मान लेते हैं, और हमारा प्रीवियस ईयर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो है 2019-20। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये पॉइंट ही कहता है कैपिटल नेचर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कारण बताता है 5 किस्तें पूरी हो गई। हम देखते हैं कैसे 5 किस्तें पूरी हुई। कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की पहली किस्त उस वर्ष दी जाती है जो इस मकान का पहला गत वर्ष होता है। और पहला गत वर्ष होता है जिस गत वर्ष में मकान बनता है, तैयार हो जाता है, या हमारा करदाता परचेज कर लेता है, वह उसका पहला गत वर्ष होता है। ये पहला गत वर्ष हुआ 2014-15, दूसरा हुआ 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20। तो कैपिटल नेचर इंटरेस्ट उस वर्ष से दी जाना शुरू कर देते हैं। डिडक्शन उस वर्ष से मिलनी शुरू हो जाती है जो उसका पहला गत वर्ष होता है। तो पहली डिडक्शन मिलेगी हमें जो अवधि दी है उसमें से 14-15 को, दूसरी मिलेगी 15-16 को, कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की तीसरी किस्त की डिडक्शन मिलेगी 16-17 को, चौथी मिलेगी 17-18 को, पांचवी मिलेगी 18-19 को, और हमारा गत वर्ष है 19-20। इसमें कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की छूट कैसे मिल सकती है?
क्योंकि 1/5 यानी 20%, यानी कि पूरी कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की रिडक्शन 20% इंटू 5 100% दे चुके हैं। तो 19-20 में कैसे करेंगे? तो इसलिए इसकी तारीख याद कर लो कि 1 अप्रैल 15 से पहले अगर हाउस करदाता ने परचेज किया है या उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो हमें कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की छूट नहीं देनी। और अगर आपको प्रश्न में डेट ऑफ लॉन बताया ही नहीं तो भी कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की छूट कैसे देंगे? नहीं देंगे। अगर आपको डेट ऑफ परचेज नहीं बताया है या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन नहीं बताया है तो कैपिटल नेचर इंटरेस्ट छूट नहीं मिलेगी। अन्यथा हर प्रश्न में कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की छूट हमें देनी होती है। ये मैंने इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बताया सारी बातें, वो देख लेंगे इसे। आज का बच्चों वीडियो थोड़ा छोटा है, यही समाप्त करते हैं। आप इन इंटरेस्ट ऑन लोन से संबंधित वीडियोस को बार बार देखें। अब हम अपने अगले वीडियोस में इन सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप बार बार वीडियोस को देखेंगे, आपके पॉइंट्स याद हो जाएंगे, फिर हम इन्हीं को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।